एक सोनपुर नामक गांव में मीनू नाम की लड़की अपने पिता और अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी। उसका रंग थोड़ा सांवला था और उसकी एक सौतेली बहन थी पायल, वो बहुत खूबसूरत थी। मीनू की माँ अपनी बेटी पायल को तो बहुत प्यार से रखती थी, पर उसको वो पूरे दिन घर के काम में लगाई रखती थी। अरे काली कलूटी, जरा जल्दी जल्दी हाथ चला ले, घर में बाकी काम भी पड़े हैं। और हाँ, खाना खाने का मत सोचना जब तक घर का सारा काम ना हो जाए, समझी? मीनू सुबह से काम कर रही थी, किसी ने उसे खाने को नहीं पूछा। माँ, मैं स्कूल से आ गई और मुझे बहुत भूख लगी है, आप खाना दो ना जल्दी से। हाँ मेरी प्यारी बच्ची, बहुत भूख लगी है ना तुझे? तू रूम में जा, मैं अभी लाई। माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? पिताजी भी शहर से बाहर काम करते हैं और मुझे कोई खाने के लिए पूछने वाला नहीं है, और मैं यहाँ कितना भी काम कर लूँ, शाम को मुझे वही सूखी 2 रोटी खाने को मिलती है। वो दिन भर भूखी रहती है और पायल खाना खा के आराम करती है। मीनू बाथरूम में कपड़े धो रही होती है, तभी ए काली बिल्ली, तेरे कपड़े धुल गए हो तो अब जाके रसोई के सारे गंदे बर्तन जो पड़े हैं ना, उन्हें धो के रख दे, चल। मीनू कपड़े धुलने के बाद रसोई के सारे बर्तन धोती है। अरे मेरी काली बहन, तू तो बहुत अच्छे से काम करती है, चल लगी रह, तेरी किस्मत मेरे जैसी कहाँ। और तुझे पता है, मैं और माँ शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, कल मेरा बर्थडे है और मैं सबसे अच्छी वाली ड्रेस लेकर आऊंगी। इतना कह के पायल और उसकी माँ शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। आज मैं कितना थक गई काम करते हुए, चलो देखती हूँ कुछ खाने को हो तो। मीनू को बस 2 बासी रोटी मिलती है, जिन्हें वो रोते हुए खाती है। पायल और उसकी माँ खूब सारी शॉपिंग करके लाते हैं। अरे काली मीनू, कहाँ मर गई? पानी लेके आ, बहुत प्यास लगी है। मीनू दोनों के लिए पानी लाती है और किचन में जाके शाम का खाना बनाते हुए रोती है। माँ, आज तुम होती तो मेरा जन्मदिन भी ऐसे ही धूमधाम से मनाती ना। फिर पायल जो ड्रेस लाती है उसे पहन के दिखाती है। अरे वाह, मेरी प्यारी सी लाडो रानी कितनी सुंदर लग रही है, एकदम परी जैसी। वहाँ मीनू भी आके देख रही होती है। माँ, कल मेरे बर्थडे पे आप इस काली बिल्ली से कह दीजिए घर का सारा काम करके कहीं बाहर चली जाए। मेरे सारे दोस्त आएंगे और इसे देखेंगे ना तो मेरी इंसल्ट होगी। हाँ, ये इतनी काली है, इसे देख के तो पार्टी की पूरी रौनक ही चली जाएगी। तू सुन ले, शाम होने से पहले ही यहाँ से चली जाना, समझी? मीनू को सब इतना सुना रहे थे, वो अंदर से बहुत टूट जाती है और पार्क में जाके रोने लगती है। तभी वहाँ एक लाल परी आती है। अरे मीनू, तुम क्यों रो रही हो और ऐसे अकेली क्यों बैठी हो? अरे परी जी, आप? मीनू, तुम्हारा आज जन्मदिन है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए एक जादुई गाउन लाई हूँ। तुम इसे पहनो। मीनू वो जादुई गाउन पहनते ही बहुत खूबसूरत लड़की बन जाती है। अरे वाह, ये मैं हूँ। मीनू खुशी से झूमती है। आओ चलो मेरे साथ मीनू। मीनू परी के साथ परी लोक में चली जाती है। वहां पहुंच के वो उस महल को और सभी परियों को देखकर बहुत खुश हो जाती है। उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था। सब परियां फिर उसका जन्मदिन मनाती हैं। मीनू एक बहुत शानदार केक काटती है और खुशी खुशी सबके साथ मिलके रहती है। थोड़े दिन बाद रानी परी मीनू को भी जादुई शक्तियां दे देती है, जिससे अब मीनू भी एक जादुई परी बन जाती है। फिर समय बीतता है। एक दिन लाल परी और मीनू पृथ्वी लोक घूमने आते हैं। तभी जंगल में एक लकड़ियों की टाल थी। वहां पायल और उसकी माँ लकड़ियां ढोने का काम कर रहे थे। पायल काम करते करते काफी सांवली हो गई थी और उसकी माँ बूढ़ी हो गई थी। मीनू ये सब देखकर हैरान हो गई। मीनू परी और लाल परी उन्हें दूर से देखने लगी।
क्या हुआ मीनू परी, तुम इतनी हैरान क्यों लग रही हो? लाल परी, पता है वो दोनों जो लकड़ियाँ ढो रही हैं वो मेरी सौतेली माँ और बहन है पायल। ओह, तो तुम इसीलिए हैरान हो रही हो। अरे इन्हें तो इनकी करनी की सजा मिली है। जो इन्होंने तुम्हारे ऊपर अत्याचार किए हैं उसका फल तो मिलना ही था। लाल परी, पर इनके साथ इतना बुरा कैसे हुआ? ये तो बहुत ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे थे। मीनू परी, इन्होंने और लोगों के साथ भी बहुत बुरा किया था, इसीलिए इनको ये सजा मिली है। फिर मीनू परी अपनी माँ और बहन के पास जाती है। माँ और पायल, आप दोनों यहाँ कैसे, और आपकी ये हालत कैसे हुई? पायल और सौतेली माँ मीनू परी को देखकर चौंक जाती है। अरे तू मीनू परी कैसे बन गई? और तू काली कलूटी थी, इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? अरे हाँ, तू इतनी काली कलूटी थी और तू इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? मीनू फिर लाल परी और परी लोग की सारी बातें बता देती है। अरे मीनू, तेरी किस्मत तो चमक गई और हमें हमारी करनी की सजा मिल गई। हमने तुझ पे बहुत अत्याचार किए बेटा, हो सके तो हमें माफ कर दे बेटा। देखो ना हमारी हालत कैसी हो गई है, और अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ। ये लकड़ियाँ मुझसे अब नहीं ढोई जाती। माँ और मेरी प्यारी बहन, मैंने हमेशा आपका भला चाहा है, इसीलिए मैं आपको बड़े से घर में लेके चलती हूँ। फिर मीनू माँ और पायल को एक बड़े से घर में ले जाती है। वहां दोनों माँ बेटी आराम से रहती है। मीनू परी और लाल परी परी लोग लौट जाती है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी, क्योंकि बुरा करने का नतीजा हमेशा बुरा होता है। ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।